जय माँ बीणा पाणी। समस्त गुरुजन और साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एक रचना मनुष्य और सर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित राम रश्मिरथी के सप्तम सर्ग से लेकर के आया हूँ, जिसमें संदेश आपके सामने रखा जाएगा। कर्ण ने जो आदर्श प्रस्तुत किया इस कविता के द्वारा, उस कथा वस्तु ये है, लाक्षागृह, जलते हुए लाक्षागृह में से जब सभी पांडव निकल रहे थे तो माता कुंती के आगे एक सर्प आ गया था। उस सर्पिड़ी आ गई थी माता कुंती के आगे। सर्पिड़ी को अर्जुन ने अपने तीर से माता कुंती के आगे से हटाया और फेंक दिया। सर्पिड़ी गर्भवती थी, एक सपोला निकला, सपोला वहीं रह गया और सर्पिड़ी जल करके भस्म हो गई लाक्षागृह में। तो अर्जुन को देख लिया था कि ये मेरा शत्रु है, मैं इसे मारूंगा किसी दिन। तो वो सपोला महाभारत के युद्ध की दिन कर्ण के पास पहुंचा। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच जो घमासान युद्ध चल रहा था, तो कर्ण के निसंग में छप गया वो सर्पिड़ी का बच्चा जो अब बड़ा हो गया था। उसने कर्ण से कहा कि मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ, मैं अर्जुन का शत्रु हूँ, अर्जुन मेरा शत्रु है, और तुम मुझे अपने बाण के द्वारा, अपने धनुष के द्वारा, बाण के द्वारा अर्जुन तक पहुंचा दो, मैं अभी अर्जुन को मारूंगा। तब कर्ण ने जो आदर्श प्रस्तुत किया वो आपके सामने रख रहा हूं। चल रहा था महाभारत कारण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। चल रहा महाभारत कारण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्तर गहरी सुगर भूदर से लिए वह रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कण छड़ करते गर्जन गंभीर। गत्तर गहरी सुगर भूदर से लिए वह रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कण छड़ करते गर्जन गंभीर। दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की थी अमुक विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर थी दोनों की अमुक विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए जो ही कर्ण ने देखा अपना निशंग, इतने में जो ही शर के लिए कर्ण ने देखा अपना निशंग। तरकस में से फुफकार उठा कोई एक प्रचंड विस्तार भुजंग। कहता कि कर्ण में असुसैन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ। मैं पार्थ का परम शत्रु तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर मुझे चढ़ श्रव्य तक जाने दे, और इस महाशत्रु को तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। बस एक बार कर कृपा धनुष पर मुझे चढ़ श्रव्य तक जाने दे, और इस महाशत्रु को तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर
उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली आचरण उसके विरुद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली आचरण उसके विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। तेरी सहायता से मैं जय तो अनायास ही पा जाऊंगा, लेकिन आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया। प्रतिभट के वध के लिए पापी ने सर्प का सहाय लिया। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे असुसैन तेरे अनेक वंशज छिपे नरों में भी सीमित वन में ही नहीं। रे असुसैन तेरे अनेक वंशज छिपे नरों में भी सीमित वन में ही नहीं बसते, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। रे असुसैन तेरे अनेक वंशज छिपे नरों में भी सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। पाकर आदर्श मेरा और कुछ नरता का यह पाप करे। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। पाकर आदर्श मेरा और कुछ नरता का यह पाप करे। पाकर आदर्श मेरा और कुछ नरता का यह पाप करे। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। पाकर आदर्श मेरा और कुछ नरता का यह पाप करे। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता केवल इस जीवन भर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता केवल इस जीवन भर ही तो है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। इसलिए अगला जीवन किस लिए भला हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। अगला जीवन हो भला किस लिए द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। अगला जीवन किस लिए भला हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। अगला जीवन हो किस लिए भला हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। सांपों की लेकर सरल सर्प बन। अगला जीवन किस लिए भला हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। सांपों की लेकर सरल सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। अगला जीवन किस लिए भला हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। अगला जीवन किस लिए भला हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। सांपों की लेकर सरल सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। तब कर्ण कहता है उस सांप से, जा भाग मनुष्यता के सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। जा भाग मनुष्य के सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। जा भाग मनुष्य के सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने ऊपर नहीं लगा सकता। जा भाग मनुष्य के सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। जा भाग मनुष्य के सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने ऊपर नहीं लगा सकता। ये रचना कर्ण और अर्जुन के युद्ध की
उस मनुष्य और सर्प वाली कविता रामधारी सिंह दिनकर की प्रस्तुत की। लॉकडाउन में आप भी अपने घरों में रहें और मैं ऐसे ही इसी प्रकार और भी नई नई रचनाएं लेकर के आऊँगा। रामधारी सिंह दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा को मैं आज ही प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। आज ही उसे याद भी करने की जिम्मेदारी, आज ही उसे याद भी करूँगा और आज आपके सामने लेकर भी आऊँगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। हो सकता है वो आज में याद ही नहीं हो पाए, इसलिए सामने ही नहीं ला पाऊँ, फिर भी मैं जल्दी से जल्दी परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उस रचना को, उस कृति को आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आप इसी तरह सुनते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया।